नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग अ, समांतर श्रेणी जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे, आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.2 देख रहे थे और उसमें तीसरे का हमने पहला प्रश्न बता दिया था, वहां तक हो चुका। अब तीसरे के जो शेष 4 खंड बचे हैं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके आगे अब हम लोग देखेंगे। ये तीसरे में, उसके बाद में आगे भी प्रश्न है, पहले हम इनको देख लेते हैं। करना क्या है इसको आप लोगों के लिए, हम प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो खाने ऐसे बने हैं रिक्त, इनमें ज्ञात करना। ये सब समांतर श्रेणी में ही दिए गए। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर जो पद होगा उसके बाद ये 13, उसके बाद कुछ आएगा अभी पता नहीं, उसके बाद 3 है। तो ये जो भी पद निकल के आएंगे वो सब किसमें है? एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। तो उसी प्रकार से तीसरे में 5, उसके बाद पता नहीं, फिर नहीं पता है, रिक्त स्थान दिया गया, बॉक्स दिया गया, और आखिरी में चौथे नंबर पे 9 सही 1/2 ये दिया गया है। तो चौथा क्या है? इस प्रकार से चौथा है, पांचवा है। अर्थात कहने का मतलब जो भी ये चलेंगे क्रम से, कामा के बाद में अगला कामा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, तो ये सब जो भी पद निकल के आएंगे वो सब समांतर श्रेणी में ही होंगे। ये सब जो भी खंड है इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब आगे एपी में ही है। अब निकालना है हमको, ये जो भी बॉक्स बने हैं उसमें क्या आएगा वो हमको निकालना है। अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये दूसरा है, सबसे पहले जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है उसी को हम लोग देखते हैं। तो दूसरे में क्या निकालना? दूसरा पद निकालना, और सॉरी, पहला पद निकालना और तीसरा पद निकालना है। तो देख लेते हैं, यहां पर हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया? A2 दिया गया है। पहले ये दूसरे वाले की बात कर रहे, पहला हमने पहले बता दिया है। A2 बराबर है 13 और A4 बराबर है 3, इस प्रकार से दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम मार्कर दूसरा प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा कम चल रहा है। इसमें देखिए A2 का मतलब होता है A प्लस डी बराबर 13 दिया है। ऐसे A4 बराबर क्या दिया है? A4 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ही तो दिया है। कितना? 3 दिया है। चौथे का मतलब होता है A प्लस 3D, और वो कितना दिया है? 3 दिया है। अब ये दो समीकरण हमारे बन गए हैं। इसमें दो चर है, दो वेरिएबल है, ए और डी, दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल और दो समीकरण। तो इससे हम दोनों का मान निकाल लेंगे। जब ए और डी का मान पता लग जाएगा तो आगे हम ये भी पद निकाल सकते हैं, ये भी पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या करें? 1-2 या 2-1 कुछ भी कर दें, तो 1-2 ही कर दें तो क्या होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा D-3D अर्थात -2D इज इक्वल टू 13 में से 3 निकल गए, 10 हो गए। D बराबर आ जाएगा 10/-2, तो बराबर कितना हो गया? -5। डी का मान यहाँ पर -5 निकल के आ गया। डी का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो डी का मान 1 में रखने पर, डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, अर्थात समीकरण 1 में रखने पर डी का मान हमने 1 में रखा, तो डी बराबर कितना आया? -5। यहां पे रखा, ए डी की जगह पर देखिए है -5 और बराबर है 13। ए बराबर कितना हो जाएगा? -5 उधर जाके किस में हो जाएगा? देखिए यहां पर है क्या, इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। ए -5 बराबर 13 है, तो ए बराबर हो जाएगा 13 + 5 अर्थात 18। ए का मान 18 और डी का मान है -5। तो अपने आप समझिए, तो यहां पर क्या भर जाएगा? ए, अर्थात पहले पद में हो जाएगा ए बराबर 18। ये ए ही तो है, ये क्या है? ए। ये क्या है? ए प्लस डी है। ये है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए बराबर कितना आ गया है? देखिए ए बराबर है 18, यहां हो जाएगा 18। ए और ये कौन सा पद है? ये तीसरा पद है, ए प्लस 3D। ए प्लस तीसरा पद यहां पर नहीं, ये है 1 2 30, तीसरा पद है, तो
ए प्लस टू डी होगा। कौन सा पद होगा? ए प्लस टू डी। तीसरा पद होगा ए प्लस टू डी। तो तीसरा ए प्लस टू डी अपने आप समझिए, देखिए ए प्लस टू डी बराबर कितना हो जाएगा? ए का मतलब है 18 प्लस टू और डी की जगह पर कितना है बताइए? -5। वो गुणे में है 2 इंटू डी, तो बराबर हो गया 18 दो पंचे 10 -10 बराबर हो जाएगा 8। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा 8। यहां पर आ जाएगा 8। अब अपने आप समझिए 18 में से 5 कम होते चले जाएंगे। 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3। तो ये जो भी पूरा है देखिए एपी ही तो है, एपी आएगी, एपी है ही। और उसी के जो बॉक्सेस दिए गए हैं उन्हीं में हमको भरना है। क्या ये देखिए रिक्त है, अर्थात रिक्त स्थान की हमको पूर्ति करनी है। ये जो बॉक्स खाली डिब्बे दिए गए हैं इनमें क्या भरा जाएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या भर गया? पहले में ए और ये वाला पद है तीसरा पद का मतलब ए प्लस टू डी, वो 8 मान निकल के आ गया था। तो यहाँ पे 18 भर गया, यहाँ पे 8 भर गया। तो इस प्रकार से दूसरा खंड कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा खंड। आप लोग इतना समझ गए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद वाले उसमें देखिए क्या आएगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए तीसरा खंड क्या है? 5 फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर 9 सही 1/2। तो यहां पर ए हमको पता है, ए बराबर तो 5 पता ही है, ए बराबर 5 पता है। और ये कौन सा पद है बताइए? ए प्लस, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3d इज इक्वल टू 9 होल 1/2। 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। तो ए का मान हमको पहले से पता है 5 प्लस 3d बराबर दुने में 18 और 1 19/2, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। 3d बराबर हो जाएगा 19/2 -5। तो बताइए कितना हो जाएगा? 19 माइनस 2 पंचे 10/2। 19 में से 10 निकल गए अर्थात 9/2। 9/2 क्या निकल के आया है? 3d। ये 3d चल रहा है। क्या चल रहा है? 3d बराबर 9/2। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। देखिए 3d बराबर 9/2 है, तो 3 भी यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 अर्थात 3/2। d बराबर कितना निकल के आ गया है? 3/2। d का मान 3/2, ए बराबर 5 है। अब जो भी पद पूछा गया निकाल दीजिए। कौन सा पद पूछा गया? दूसरा। तो दूसरा पद क्या होता है? a2 बराबर होता है a प्लस डी। ए का मान हमको पहले से पता है 5 और d का मान है 3/2। तो 2 पंचे 10 3 13/2। यहां पे क्या आ जाएगा? 13/2। ऐसे ही a3 पूछा गया, a3 बराबर होता है a2 प्लस डी कर दीजिए या a प्लस 2d कर दीजिए, एक ही बात है। ये करें या लिख दें a प्लस 2d, a प्लस 2d या a2 में d जोड़ दे, बात तो एक ही है। तो a3 बराबर क्या है? a3 बराबर a2 हम निकाल ही चुके हैं, उसमें d जोड़ दें। तो d कितना हमारा निकल के आया है? d 3/2 है, तो 3/2 इसमें जुड़ जाएगा। 13 और 3 कितना होता है? 16/2। जब जोड़ के कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो a3 बराबर 8 आ जाएगा। तो अब देख लीजिए a2 की जगह पर कितना आ जाएगा? 13/2 यहां पर जाएगा और यहां कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां 8 आ जाएगा। 5 13/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। 3/2 का मतलब 3 का आधा 1.5, ऐसे समझिए 1.5। तो 1.5 जुड़ रहा है, 5 में 1.5 जोड़ दीजिए, ऐसे समझिए। 5 में 1.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6.5। 5 और 1 6 और आधा 6.5। तो 6.5 का मतलब 13 का आधा, 13 का आधा 6.5, तो वही तो है 13/2। फिर 6.5 में फिर से 1.5 जुड़ा, 6.5 है, उसमें 1.5 और जुड़ा तो कितना हो गया? 6.5 और आधा 7 और 1 पूरा, वो हो गया 8। 8 में फिर 1.5 जुड़ा, तो 8 में 1 जुड़ा तो हो गया 9
और आधा ये, वही तो लिखा 9 सही 1/2, 9 सही एक यानी 9 पूरा और आधा ये, तो 9.5 या 9 सही 1/2, या इसी को 19 का आधा कह सकते हैं, 19/2 वही 9.5 होता है। समझते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से ये हो गया।